आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे बेलारूस का वीजा ऑन अराइवल का क्या प्रोसेस है। बेलारूस पे पहले भी इंफॉर्मेशन अपलोड हुई थी, लेकिन वो हुई थी कोरोना से भी पहले। तो क्या कोरोना के बाद उनकी पॉलिसीज में कुछ चेंज आए हैं? तो बेलारूस दे किसको रहा है वीजा ऑन अराइवल? ये बात बिल्कुल सच है कि इंडियंस आर एलिजिबल फॉर वीजा ऑन अराइवल, लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन है। ओके, और उससे पहले हम जानते हैं कि बेलारूस कहाँ पर है। तो सबसे पहले इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं आपको ये बताने वाला, हम ये डिस्कस करने वाले हैं, चाहे आप स्टिकर वीजा लेकर जा रहे हैं या वीजा ऑन अराइवल पे जा रहे हैं, इमिग्रेशन कैसे क्रॉस होगा। इमिग्रेशन इज नॉट अ जोक इन बेलारूस। ओके, बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन एक टिप है, एक ट्रिक है, जिसको आप यूज करेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए एंड तक देखें। इसमें वीजा ऑन अराइवल और स्टिकर वीजा की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं बचेंगे। बेलारूस एक कंट्री है जो रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक बफर कंट्री के रूप में एक्ट करती है। बेलारूस वैसे तो पॉलिटिकली ये बहुत ज़्यादा क्लोज है रशिया के, लेकिन अगर आप जोग्राफिकली देखेंगे तो ये यूरोप का ही पार्ट है। बेलारूस में भी रशियन लैंग्वेज चलती है। एक काफ़ी हाई डेवलप्ड कंट्री है ये। आप बाकी चीज़ों पे मत जाना कि रशिया के क्लोज है तो वहाँ कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी हाई HDI है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लिटरेसी रेट इज़ वेरी हाई और बहुत ही बैलेंस्ड इकोनॉमी है, और पर कैपिटा इनकम आल्सो इज़ वेरी गुड। रशिया का फुल सपोर्ट भी रहता है बेलारूस को। अगर आप 20 साल 30 साल पहले जाएंगे तो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में खास तौर से, यहाँ पे पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, नॉर्दर्न राजस्थान में, अगर आपने सुना हो तो बेलारूसी ट्रैक्टर चलते थे एक टाइम पे। तो बेलारूस इंडिया में बड़ा पुराना नाम है, ये नया नाम नहीं है। बट ये ट्रैवल हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ा फेमस है, और ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत फेमस है। काफ़ी सारे इंडियन टूरिस्ट बेलारूस में जाते हैं, हर साल जाते हैं। बेलारूस आपको वीजा ऑन अराइवल भी देता है, यानी आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, आपको स्टिकर वीजा भी देता है। हम दोनों चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि वीजा ऑन अराइवल कैसे मिलता है और स्टिकर वीजा कैसे मिलता है। वीजा ऑन अराइवल के लिए एक कंडीशन उन्होंने लगाई हुई है, यानी आपके पास शेंगन वीजा होना चाहिए, और शेंगन जोन से ही आप एंटर कर सकते हैं बेलारूस, और एग्जिट भी आप शेंगन जोन में ही कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे, अगर मेरे पास शेंगन वीजा है ही तो मैं बेलारूस क्या करने जाऊं? देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो बेलारूस की वीजा ऑन अराइवल की पॉलिसी के ऊपर है। अब ये पॉलिसी है तो है, और बेलारूस बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा देश है, घूमने लायक देश है। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं आपको लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पर आके, या मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राइट, तो हर कोई वहां पर सेटल होने नहीं जाता है। यूरोप में जाने वाले मेजोरिटी, ओवरवेलमिंग ऑफ द मेजोरिटी जो लोग जाते हैं वो एज अ टूरिस्ट ही जाते हैं, और टाइम से वापस भी आते हैं। तो हर एक का रीजन ये नहीं होता कि मुझे वहां सेटल होना है। ऑलराइट, तो इसलिए काफी सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पे एज अ टूरिस्ट भी जाना चाहते हैं। तो ये कंडीशन है, और अब इसको मैं थोरली एक्सप्लेन करूंगा और क्या है इसमें, और उसका समझते हैं कि अगर स्टिकर वीजा लेना हो तो उसकी क्या कंडीशन है। देखिए, स्टिकर वीजा के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स तो एज अ टेस्ट चाहिए, यानी आपकी 3 मंथ से लेके 6 मंथ की अकाउंट स्टेटमेंट हो, करंट अकाउंट वगैरह, सेविंग अकाउंट वगैरह आप साथ में ऐड करें। अगर बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, सैलरी आती है तो सैलरी अकाउंट को अटैच कर सकते हैं। वही सेम लीव लेटर आपको यहाँ पर भी चाहिए होगा, NOC देना होगा, और बिजनेस के प्रूफ लगाने होंगे। बट इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए इनविटेशन फ्रॉम बेलारूसियन कंपनी, जो आपको एक न्योता दे रही है कि ठीक है, आप आइए, हमारी कंट्री में आइए, और हम आपके नाम पे एक इशू करके देते हैं लेटर, और आप हमारे देश में घूम सकते हैं। ये कंपनी बेलारूस सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और एलिजिबल होनी चाहिए कि ये आपको इनवाइट कर सके। उसके लिए इसके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब क्या ये आसान है जितना बताया जा रहा है, जितना सुनने में आसान है, बोलने में आसान है? क्या एक्चुअल में ये इतना ही आसान है? प्रैक्टिकली नहीं, ये आसान नहीं है। अगर आप बेलारूशियन कंपनी को डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे ना, 90% आपको ना ही सुनने को मिलेगा। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो आपको इन्विटेशन दे सकती हैं, अगर आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री पास में होती है तो। उसके लिए आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप बेलारूस में किसी को जानते हैं जो वहाँ का नेशनल है, जो वहाँ पे रह रहा है, चाहे वो इंडियन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वहाँ की नेशनैलिटी मिल गई है तो वो भी आपको अपने इनविटेशन पे बुला सकता है। तीसरा, अगर आप वहाँ पर कुछ शूटिंग वगैरह करने जा रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, तो जो भी आपके ऑर्गेनाइजर हैं, अगर वो भी आपके नाम पे इनविटेशन अरेंज करते हैं तो भी काम बन जाएगा। यानी इनविटेशन लेटर तो यहाँ पर आप समझ के चले एक मैंडेट है। ये रूल पहले भी था, लेकिन पहले बिल्कुल 100% मना हो जाता था। मतलब आप 100 कंपनियों को कॉन्टैक्ट करेंगे ना कि भाई हमें इनविटेशन चाहिए, हम आपका पैकेज लेने के लिए तैयार हैं, XYZ, तो सभी मना कर देते हैं। अब रैंडमली हमने सुना है कुछ कंपनीज जो है वो एक्सेप्ट कर रही है बुकिंग्स को, लेकिन वो ट्रैवल हिस्ट्री साइड बाय साइड चेक कर रही है, क्योंकि इन केस अगर कोई डिफॉल्ट कर जाता है बेलारूस में तो उस कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं बेलारूशियन सरकार। ये उनके मैंडेट में लिखा हुआ है।
तो ऐसे केस में कोई रिस्क नहीं लेता। मोर ओवर बेलारूस ने ऐसी पॉलिसी क्यों की हुई है? क्योंकि देखिए बेलारूस के पास कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। वो ठीक है, एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन वो पावरफुल कंट्री नहीं है। देयर इज अ डेफिनेशन बिटवीन डेवलप्ड एंड पावरफुल। रशिया जो है वो एक्सट्रीमली पावरफुल है, बट वो इतना डेवलप्ड नहीं है, राइट? स्विट्जरलैंड जो है वो एक्सट्रीमली डेवलप्ड है, बट नॉट एट ऑल पावरफुल। ये कंट्रीज बहुत डेवलप्ड हैं, बट हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये बहुत पॉलिटिकली पावरफुल होंगी, मिलिट्री में पावरफुल होंगे, इनके बहुत स्ट्रांग फोर्सेज है। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो बेलारूस के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो अगर वहां पे कोई डिफॉल्ट करता है, इलीगल इमिग्रेशन कल को वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे हमने देखा फ्रांस में राइट्स हुए, और भी स्पेन में भी देखने को मिला, इटली में भी देखा कि जो इमिग्रेंट्स आते हैं वहां पर, तो वहां पर ये बड़े देश हैं, इनके पास रिसोर्सेज है। जर्मनी बहुत स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज है, बट बेलारूस के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। लिमिटेड पुलिस है, लिमिटेड मिलिट्री है, और वो है उनके वहां के नागरिकों की सेफ्टी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ऐसे केस में अगर बहुत सारे इन्फ्लक्स हो जाता है इलीगल इमिग्रेंट्स का, तो वो बिल्कुल नहीं मैनेज कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने पॉलिसी बना रखी है कि सर अगर आप हमारे देश में आना चाहते हैं तो ये पॉलिसी वीजा ऑन अराइवल की, और अगर आप वीजा लेना चाहते हैं तो ये पॉलिसी है वीजा की। ओके, तो अब मान लेते हैं आपके पास शेंगन वीजा है, तो करना क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको शेंगन का वीजा जहां पर है, तो शेंगन एरिया में जाएं, वहां से फिर बेलारूस की आप मिन्स्क एयरपोर्ट पे फ्लाइट बुक कराएं, जो मिन्स्क एयरपोर्ट जाता होगा, और वहीं से रिटर्न भी बुक कराएं। रिटर्न आपका किसी सेकंड शेंगन कंट्री में भी हो सकता है, किसी भी कंट्री में हो सकता है। जाना अलग कंट्री में हो सकता है, आना अलग कंट्री में हो सकता है, लेकिन दोनों होनी चाहिए शेंगन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वापस डायरेक्ट इंडिया आ जाए, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके लिए। अब ये तो हो गया नॉर्मल है, इसमें आप अपना होटल बुकिंग वाउचर्स और फ्लाइट टिकट्स आइटनरी वगैरह लेकर जाएं। थोड़ा बहुत कैश इन हैंड होना चाहिए। कल को इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछता है आप हमारे देश में आ रहे हो, आपके पास है कुछ, तो आप दिखा सकते हैं हाँ जी मेरे पास इतना कैश है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मैं सो एंड सो रीजन से आया हूँ। ओके, साइमल्टेनियसली अगर आप स्टिकर वीजा अप्लाई करते हैं, मैं साइमल्टेनियसली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि हम स्टिकर वीजा अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि शेंगन वीजा जब लोगों के पास होता है तो उनको इनविटेशन आमतौर पे आजकल मिलने शुरू हो गए हैं, तो उन्हें लगता है बेलारूस के वीजा की बहुत वैल्यू है, तो क्यों ना एक अटेम्प्ट किया जाए। तो अगर आप साइमल्टेनियसली अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई हार्म नहीं है। बस जैसा मैंने आपको बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप ध्यान में रख के बनाएं। तो एक स्कैम भी चल रहा है यहाँ पे। वो स्कैम क्या है? काफी सारी फेक फर्जी वेबसाइट्स ऑनलाइन हैं जो इनविटेशन सेल करने का दावा करती हैं, जो कहती हैं कि आप हमें $50, $100 या 50 यूरो, 100 यूरो, 200 यूरो दो, हम इनविटेशन भेजेंगे। उससे आपने बच के रहना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया भर की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो वैसी फिशिंग वेबसाइट से बड़ी परेशान है, और अगर उनके पास कंप्लेंट पहुंचती है तो वो तुरंत एक्शन भी लेते हैं। इसके क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि आपका पैसे का नुकसान होगा, ऊपर से वीजा रिफ्यूजल भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने फेक इनविटेशन डाल दिया, वीजा तो रिफ्यूज होगा ही होगा, तो बेलारूस आपको ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है, और ऐसे केस में फ्यूचर में वीजा मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए फिशिंग वेबसाइट से बचना चाहिए। आप जब भी किसी से इनविटेशन वगैरह अरेंज करें या मांगे, तो उनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स, उनकी आईडीज वगैरह लें, और फिर उसको क्रॉस चेक भी करें कि एक्चुअल में वो है, ऐसे तो नहीं मेरे को ऐसी नंबर दे दिया इन्होंने और हो ही ना। तो बस इसका ध्यान रखना है, दैट्स ऑल। इमिग्रेशन पे, डॉक्यूमेंटेशन पे, वीजा ऑन अराइवल पे, ये सारी चीजें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका है जो आपको लगता है कि एड्रेस नहीं हुआ है, तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन पे मेंशन करें, हम उस पर भी इंफॉर्मेशन आपको अपलोड करके देंगे। और अगर आप बेलारूस का वीजा खुद लगाना चाहते हैं तो मैंने आपको समझा दिया कैसे लगाया जाता है, और अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो इन दी हुई डिटेल्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।